एक्सरसाइज 9.2 क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। जैसा कि आपको मालूम है, हमने इससे पहले चैप्टर 9 पढ़ चुके हैं, चैप्टर 9.1 पढ़ चुके हैं और 9.1 सबसे मोस्ट एक्सरसाइज है। चैप्टर 9 के जितने भी एक्सरसाइज हैं उसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 9.1 है और उसके वर्डिंग क्वेश्चन जहाँ से वर्डिंग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उससे लेके नीचे तक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब आप लोगों तमाम स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चंस लाजमी करने हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 ट्रिग्नोमेट्री की इब्तिदा कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हम 9.2 में। जैसे कि आपने मैट्रिक में पढ़ा है 7 चैप्टर 7 उसी से रिलेटेड है, बिल्कुल उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं 9.2, लेकिन ये आपकी बेस बना रहे हैं आगे चैप्टर्स के लिए। और ट्रिग्नोमेट्रिक के टोटल चैप्टर से 9 से लेके 14 चैप्टर तक ट्रिग्नोमेट्रिक के चैप्टर्स हैं और उनकी इब्तिदा 9.2 से है। 9.2 से हम आते हैं 9.2 पढ़ाने से पहले इसकी थ्योरी की तरफ आता हूँ मैं। अब देख ले थ्योरी थोड़ी सी। सबसे पहले ये क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट्स में हम डिवाइड करते हैं। ये कौन सा कोऑर्डिनेट कहलाता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये कौन सा कहलाता है, सेकंड कोऑर्डिनेट। ये कौन सा कहलाता है, थर्ड कोऑर्डिनेट कहलाता है। ये कौन सा कहलाता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट कहलाता है। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा। ये इस तीन के 3 रेसिप्रोकल्स हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकेंट थीटा है चौथे नंबर। 5वें नंबर पे क्या है, इसका रेसिप्रोकल कौन सा है, सेकेंट थीटा है। और इसी तरह 10 का क्या है, 6 नंबर पे इसका है 6 नंबर पे कॉट थीटा है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 से जब भी एंगल आप मेजर करते हैं फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज, देन उस टाइम आप क्या लेते हैं, एंगल को पॉजिटिव लेते हैं। जैसे कि मैं 0 से ले रहा हूँ इस साइड की तरफ, ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मेजर करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, एंगल पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह ये 0 ये क्या होता है, दो परपेंडिकुलर लाइंस 90। ये क्या होता है, यहाँ 0 से लेकर 180, ये क्या होता है 270। और इसी तरह टोटल एंगल 360। अब इधर आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। इसी तरह सेकंड में किसकी होंगी, सिर्फ साइन और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। सेकंड कोऑर्डिनेट में 90 से लेकर 180 पे आप खुद अपने कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। कैसे, 92 साइन 92 दे दे तो कोई भी आंसर देगा पॉजिटिव देगा, नेगेटिव नहीं देगा। स्मॉलर देन 0 आंसर नहीं आएगा। इसी तरह इस पे हम चेक करते हैं cos 192। अब जब cos 92 चेक करेंगे तो इसमें आंसर क्या देगा, नेगेटिव देगा। इसी तरह आप कोसेकेंट 92 चेक करेंगे तो पॉजिटिव देगा। क्यों देगा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है। जैसे साइन प्रॉपर्टीज रखता है वैसे ही कोसेकेंट रखेगा। इसी तरह ये दोनों बाकी कॉस और टेन नेगेटिव होंगे। कॉस और टेन नेगेटिव है तो उसका मतलब है सेकेंट और कॉट भी नेगेटिव होंगे। इसी तरह ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड, ये थर्ड है।
थर्ड में क्या आता है, टी लिखता हूँ। टी का मतलब है 10 पॉजिटिव होगा। 10 की वैल्यूज इस थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होंगी। अगर 10 पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या है, उसका रेसिप्रोकल कार्ड की भी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। इसी तरह हम आते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या लिखता हूँ, सी लिखता हूँ। सी का मतलब क्या है, इधर सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कौन सा है, सेकेंड थीटा है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये हमने पढ़ा, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में 10 पॉजिटिव और फोर्थ में क्या होगा, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी की नेगेटिव वैल्यूज होंगी। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कॉट की वैल्यू गिवन देता है, कॉट 15 डिवाइड बाय 8। उसके बाद हमें कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और कोसेकेंट थीटा की। और दूसरी एक बात गिवन ये देता है, थीटा डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसमें थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बिलोंग नहीं रखता है। उसका मतलब क्या है, ये कॉट थीटा पॉजिटिव है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में नहीं रखता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में नहीं रखता है तो किस कोऑर्डिनेट में रखता है, कोऑर्डिनेट कॉट थीटा कहाँ का पॉजिटिव होता है, कॉट थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और थर्ड में पॉजिटिव होता है। अगर इसमें बिलोंग नहीं रखता है, वो गिवन नहीं देता है, उसका मतलब है थीटा कितनी बिलोंग रखता होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में बिलोंग रखता है। तो हमने मैं सॉल्यूशन करता हूँ। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने लिखना है एज कॉट थीटा इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 8 इज ग्रेटर देन 0। ये 0 से ग्रेटर है। एंड क्या है बताओ, थीटा डज नॉट बिलोंग टू, इसका मतलब है थीटा डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सो थीटा बिलोंग्स टू थर्ड कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वो बिलोंग नहीं रखता है और इसकी वैल्यू ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये पॉजिटिव किस किस में जगह में होता था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है या थर्ड कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट में वो बिलोंग नहीं रखता है तो उसका मतलब है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में रखता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में बिलोंग रखता है। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, थीटा को मेंशन करना है कि किस कोऑर्डिनेट में ये बिलोंग रखता है। हमने मेंशन किया थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट। उसका मतलब उसके बाद हमने किसकी वैल्यू निकाली, कॉस, किसकी कॉस की निकालनी है और कोसेकेंट की निकालनी है। अब देखें ये कॉट है, इसका रेसिप्रोकल क्या है, 10 है। 10 क्या होगा, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, 8 डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगी, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब 8 डिवाइड बाय 15, 8 डिवाइड बाय 15। अब ये क्या है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस के बराबर होता है। tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस के बराबर होता है। हम याद कैसे रखते थे, आपको ऑलरेडी मैट्रिक में हम सिखा चुके हैं टेक्निक्स, टाइप एंड बिलेट करके। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, P और B के बराबर होता है, P 8 B 15। अब हमने कॉस की निकालनी है और कोसेकेंट की निकालनी है। जब परपेंडिकुलर और बेस गिवन हो तो पाइथागोरस के थ्योरम के जरिए से दो साइड्स गिवन हो, तीसरी साइड हम ये फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैंने मैट्रिक में आपको ये भी टेक्निक्स बता दिया था, कैसे याद कैसे रखना, हबीब बैंक प्लाजा। ये कब इस्तेमाल करते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम जब दो साइड्स गिवन हो, एक साइड हमने फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूले के जरिए से हम कर सकते हैं। ऑलरेडी दो साइड्स गिवन है, तीसरी साइड हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह मैंने फाइंड कर लिया, h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लिया, वैल्यूज पुट करके उनका स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद h का स्क्वायर इज इक्वल टू 289
वैल्यू आ गई, 289 वैल्यू आ गई। इसका स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ। हमेशा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं, तो मैं करता हूँ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। एक साइड में क्या लिखते हैं, प्लस माइनस 7 लाजमी लिखते हैं, ठीक है, प्लस माइनस लाजमी लिखते हैं। अब ये इसकी वैल्यू क्या है कि 17 आ गई, स्क्वायर रूट निकाले तो इसका आंसर आ गया प्लस माइनस 17। अब एच की भी वैल्यू आ गई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जब तीनों साइड्स की वैल्यूज गिवन हो तो फिर हमें मुश्किल काम नहीं है, हम फाइंड कर सकते हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज। अब क्या होता है, cos थीटा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन याद करके हम याद करते थे। तो b डिवाइड बाय h, b क्या है 15 है, h क्या है प्लस माइनस 17 है। आप देखें प्लस माइनस 17 है, मैं इसे लिख सकता हूँ 15 डिवाइड बाई 17 भी लिख सकता हूँ, 15 डिवाइड बाई माइनस 17 भी लिख सकता हूँ, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। लेकिन इन दोनों में से आपने एक वैल्यू उठानी है, कौन सी वैल्यू उठाएंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट में cos थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव वाली वैल्यू इसलिए नहीं उठा सकते हैं क्योंकि ये cos थीटा है, cos थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है। हम पहले ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, थीटा बिलोंग्स टू थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट से बिलोंग रखता है करके हम मेंशन कर चुके हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, अब ये नेगेटिव वैल्यू देंगे, पॉजिटिव वैल्यू हम नहीं उठाएंगे। इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ, नेगेटिव वैल्यू ले रहा हूँ। cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 15 डिवाइड बाई 18 बिकॉज करके आप रीजन लिखेंगे, थीटा बिलोंग्स टू थर्ड कोऑर्डिनेट। अब ये लिख दिया। अब आपने क्या लिखना, कोसिकेंट लेना है। कोसिकेंट आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है साइन का फॉर्मूला पता है, सम पीपल हैव, आपको पता है टेक्निक्स, साइन सम पीपल हैव पी की भी वैल्यू गिवन है, एच की भी वैल्यू गिवन है, साइन की वैल्यू फाइंड करूंगा पहले, उसके बाद कोसिकेंट थीटा उसका रेसिप्रोकल होता है। मैंने साइन थीटा सम पीपल हैव करके पी डिवाइड बाई एच जी का इन दोनों की वैल्यू ले ली। ये इधर भी देखें प्लस माइनस आ गया। अब इन दोनों में से एक दफा माइनस में उठाऊंगा, एक दफा प्लस में उठाऊंगा। अब इन दोनों में से कौन सी उठाऊंगा, ये वाली वैल्यू प्लस वाली, क्यों प्लस माइनस माइनस कंबाइंड वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। ये नेगेटिव नहीं है, बल्कि ये आपने नहीं लेना है, सही है। एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो ये नेगेटिव वाली उठाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव नहीं चाहिए। साइन थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव है, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा बताओ, माइनस 17 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई माइनस 17 है, तो माइनस 17 डिवाइड बाई 8 होगा। विच इज रिक्वायर्ड और वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखते हैं, कहता है कि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2m। हमें कहता है कि m इज ग्रेटर देन 0, उसका मतलब है m की जो भी वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं है, कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू है। उसके बाद क्या कहता है, 0 थीटा इज ग्रेटर देन 0 और थीटा इज स्मॉलर देन पाई डिवाइड बाई 2। थीटा जो है 0 से ग्रेटर है और 90 पाई डिवाइड बाई 2 से स्मॉलर है। तो 0 से ग्रेटर और 90 से स्मॉलर कौन सा कोऑर्डिनेट आता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आता है। और हमें यह कहता है कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है। अपने क्वेश्चन रीड करना है बुक से। अब मैं करता हूं, देखें सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, थीटा को मेंशन करते हैं। थीटा 0 इज ग्रेटर देन थीटा एंड थीटा इज स्मॉलर देन पाई डिवाइड बाय 2। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब है सो थीटा बिलोंग टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसका मतलब है थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट से बिलोंग रखता है। अब हम आगे आते हैं, फर्स्ट थीटा में रखता है
अब ये हमारे पास गिवन है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2m। ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब इधर देखें ये वैल्यू गिवन है। अब हम क्या करते हैं इसके जरिए से, ये किसका रेसिप्रोकल है, साइन है, साइन का रेसिप्रोकल है, कन्वर्ट करते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बनता है। 2m डिवाइड बाई m स्क्वायर प्लस 1 हम जानते थे कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन है, इसलिए हमने लिख लिया, एक वैल्यू हमारे पास है। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है। हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम उसी तरीके से करता हूं जो कि पहले भी हम करते आए हैं। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, सम पीपुल हैव, तो ये क्या है, सम पीपुल हैव, पी का मतलब है परपेंडिकुलर, एच का मतलब है हाइपोटेन्यूज, पी भी गिवन है और एच भी गिवन है। अब देखें दो साइड्स गिवन है, हम एक साइड फाइंड कर सकते हैं, कौन सी, बेस हम फाइंड कर सकते हैं, बी फाइंड कर सकते हैं। वहीं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हैं, इधर क्या कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, देखें कि बी की वैल्यू फाइंड कर दी है, बेस की वैल्यू फाइंड कर दी है, ये इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, बी इधर ही रहा और मैंने तरतीब से लिखा। अब इधर देखें एच की वैल्यू एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी की वैल्यू 2m, यहां से मैंने पुट कर लिया, इधर से इनकी वैल्यूज पुट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर एम स्क्वायर का स्क्वायर एम की पावर 4 प्लस 2ab क्या है 1 है, एम स्क्वायर ए है, बी क्या है 1 है, तो 2m स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब ये क्या आया, 2 का स्क्वायर भी जाएगा, m का स्क्वायर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, इस वजह से ये पावर दोनों के साथ जाएगी, 4m स्क्वायर। अब ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, दोनों सिमिलर है, बेसिस ये दोनों सेम है, तो इनके क्या हो जाएंगे कोएफिशिएंट, ऐड सब्ट्रैक्टेड +2 -4, तो ये आंसर क्या है -4 आ गया। अब इधर देखिए ये फार्मूला बन रहा है, क्योंकि बी स्क्वायर है, इस वजह से हम मैं इसको फार्मूले की शक्ल में लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, ताकि मुझे बी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के जरिए से बी की वैल्यू फाइंड करूंगा। आप इधर देखें m की पावर 4 है, m स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं -2a, इसको ए समझता हूँ, m स्क्वायर b क्या है 1 है प्लस, और ये 1 का स्क्वायर लेता हूँ प्लस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये कंप्लीटली फार्मूला बन गया। क्या ए क्या है m स्क्वायर है, m स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला मैंने लिखा। अब ये स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब भी आप स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो एक साइड प्लस माइनस लाजमी लिखते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये कैंसिल आउट हो गए। अब ये आंसर क्या आया, b इज इक्वल टू प्लस माइनस m स्क्वायर -1 आ गया। ये अब बेस की भी वैल्यू फाइंड कर लिया मैंने। अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि तीनों की तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई है, हाइपोटेन्यूज की भी आई है, बेस की भी आई है, परपेंडिकुलर की भी वैल्यू आई है। अब हम एक एक करके इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। cos थीटा कर्ली ब्राउन हियर, cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस b की वैल्यू और h की वैल्यू। अब प्लस माइनस में से दो वैल्यू से एक कौन सी वैल्यू डालो, प्लस वाली डालो, क्योंकि इधर लिख देना थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट, थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट से बिलोंग रखता है, इस वजह से ये क्या है बताएं, इसकी पॉजिटिव ले रहा हूँ, नेगेटिव वैल्यू में नहीं ले रहा हूँ। इसी तरह सेकेंड थीटा है, सेकेंड थीटा इसका रेसिप्रोकल है, टेन क्या है टाई पेंट बेल्ट है, पी और बी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, पी और बी की वैल्यू पुट कर ली मैंने, प्लस माइनस, इधर भी प्लस वाली उठाऊंगा, माइनस वाली नहीं उठाऊंगा,
क्यों? क्योंकि थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट। और 10 की आई तो कॉट की वैल्यू हम लिख सकते हैं, कॉट थीटा क्या आ गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया। थैंक यू।